This Students, conference will now be recorded. just take a small review, okay, very small review on previous classes, okay, a very small review with previous classes. Let's start. And up to now, we have covered the topics I am listed here, so you able to understand from where we need to start today. Intro to HTML, ठीक है, a little intro, web pages, websites, tools for writing code, okay, tools for writing code what? HTML code. HTML कोड को हमें किस पर लिखना है ये हमें डिस्कस करना है। ये हम एक्चुअली बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर मैंने आप लोगों से ओके जहां पर हमें ये डिस्कस किया था कि एडिट प्लस क्या है, नोटपैड क्या है, नोटपैड प्लस क्या है, तो हमने ये सब डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यूज किया ब्राउजर, राइट। तो ब्राउजर क्या था? ये एक सॉफ्टवेयर है, जिसपे हमारा वेब HTML का वेब पेज रन करेगा, राइट। जिसपे हमारा HTML का वेब पेज रन करेगा वो हमारा सॉफ्टवेयर है, क्या? जो ब्राउजर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, so many different type of browsers we have discussed, right? And after it we discuss tags, okay, three type of tags we discussed. One is fixed, another is constant, and last is इंडिपेंडेंट, राइट। फिक्स टेक्स्ट वो थे बच्चों जो HTML के लिए मिनिमम, किसी भी HTML के कोड को लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड टैग जो हमारे हैं वो हमारे फिक्स टैग के अंदर आते हैं। और इसके अंदर हमारा था क्या? HTML, हेड एंड बॉडी, ठीक है। दीज आर द मिनिमम टैग विच आर एटलीस्ट यूज्ड टू राइट any basic HTML code, either basic, either very advanced level HTML code we need to write. These are the minimum tags, so that's why they are called the fixed tag or structural tag. STRUCTURAL, structural tag, ठीक है, जिससे हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं HTML पेज का। ये हमारे स्ट्रक्चरल टैग हैं, okay. Now one thing is here that what about the constant tag? तो constant tag मैंने आपको बताए थे tags which are coming in pair. And what type of pair? Opening and closing, ठीक है, opening and closing. And I already told you some alternative names for opening and closing tag, that on tag, off tag, start tag, end tags. These are some alternative names. जैसे opening का alternate name क्या हो सकता है? On tag, start tag. closing का alternate क्या हो सकता है? off tag या end tag, ठीक है। and independent tag के अंदर हमने डिस्कस किया था empty tag, right? independent tags also known as empty tag। तो इसके अंदर वो टैग आते हैं जो हमारे पेयर में नहीं आते, जैसे BR, HR है,
and img image. So these type of tags inside the independent tag and empty tag, and these structural or fixed tag come under the category of these both tag under the category of what tag? Container tag. What tag? Container. CONTAINER. Container tag. ठीक है? So fixed tags or constant tags under the category of container tag, right? So we have discussed. I have received some. Mahek, later we discuss concept of BR, HR. Later we discuss. Okay? ठीक है? Later we discuss. एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो जो मैंने आपको रिकॉर्ड करके डाली थी ग्रुप पर अगर वो देखी हो तो आप लोग ध्यान से देखिए कि बहुत सारे बच्चों का माइक ऑन है उसमें, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही है। आप लोगों के घर में, आपके रूम में जो भी बैकग्राउंड में आवाजें होती हैं वो सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं आपके माइक ऑन होने की वजह से। इसलिए इट इज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई साइड कि आप लोगों का किसी का भी माइक किसी भी कंडीशन में ऑन होना नहीं चाहिए जब तक कि मैं सेशन को एंड ना कर दूं। और कब से? जब से आप सेशन को ज्वाइन करेंगे, ना किसी का माइक ना किसी का कैमरा, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि मुझे यहां पर सबके नाम पता चल जाते हैं जो भी जिसका भी माइक ऑन होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आई कैन सी दैट नेम और मैं उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड कर सकता हूं इस मीटिंग को। वो सीधे बस वीडियो देखे और अपना काम करे, ठीक है? इंटरैक्टिव क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जिनको एक छोटी सी बात एक बार में समझ में नहीं आ रही है कि माइक नहीं ओपन करना है तो नहीं करना है, सिंपल, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वी हैव container tag. That is what container tag means. Container tag which can contain something, right? So up to now we have discussed these topics, right? Let's discuss today in detail structure of HTML, or should I say a basic program, right? Structure of HTML code, right? ठीक है? Or should I say how to write first HTML code, ठीक है? How to write first HTML code. So it is very easy. बच्चों, किसी भी HTML टैग कोड को लिखने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि वो हमारा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि HTML के बच्चों, जो HTML हमारी लैंग्वेज है उसके बहुत सारे वर्जन्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके है ना, आज से पहले। और जो हम वर्जन उसका पढ़ने वाले हैं वो बच्चों हम पढ़ेंगे HTML5, ठीक है? कौन सा वर्जन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों? HTML5। HTML5 ये वर्जन हम पढ़ेंगे HTML का। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। दिस इज व्हाट? दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। I will give you notes on these all topics which I covered in this interactive और ऑनलाइन सेशंस। मैं सारे नोट्स आपको दे दूंगा जिसमें ये हर एक चीज प्रॉपरली थ्योरेटिकल लिखी हुई है, जहां से जाके वो आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो होपफुली आई विल शेयर टुडे दैट ऑल नोट्स, राइट, फॉर रिलेटेड टू HTML। तो आपको उसके स्टार्टिंग के एक दो पेजेस पढ़ने हैं। Now one thing is here, what I'm saying कि HTML5 is the latest version of HTML. इससे पहले HTML4, right? HTML4, HTML3, है ना? ऐसे बहुत सारे अलग वर्जन्स आ चुके हैं। That HTML1 से ये स्टार्ट हुआ था, HTML3, HTML2, HTML1, ठीक है? जैसे जैसे इसके वर्जन्स बढ़ते गए बच्चों, वैसे वैसे नए फीचर्स इसमें ऐड होते गए। जैसे आप लोग अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन अपडेट करते हो, आप लोग अपने मोबाइल के सिस्टम को अपडेट करते हो, है ना? ऐसे बहुत सारी ऐसे अपडेट आपके पास मिलती हैं और आप देखते हो कि
आपको धीरे धीरे नए नए फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, जो कि सबके लिए बहुत ही कॉमन और यूजफुल सॉफ्टवेयर रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी है, मतलब बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में जब व्हाट्सएप आया था तो उसमें कॉलिंग का फीचर नहीं था, वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं था। धीरे धीरे उसमें वीडियो कॉलिंग का फीचर आया, कॉलिंग का फीचर आया, स्टेटस का फीचर आया, और उसके बाद अभी लॉक का फीचर भी व्हाट्सएप के अंदर इनबिल्ट आ चुका है कि आप व्हाट्सएप को इनबिल्ट लॉक कर सकते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे प्राइवेसी फीचर्स आ चुके हैं। तो पहले ये नहीं थे, धीरे धीरे ओवर द ईयर उस व्हाट्सएप में चेंजेस किए गए, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी वैसे वैसे नए वर्जन आते चले जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही HTML 1 से स्टार्ट हुआ और 2 3 4 करके अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन HTML का चल रहा है वो चल रहा है बच्चों 5, राइट। तो इस HTML 5 वर्जन को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए लेटेस्ट वर्जन है। और मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या है, राइट। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले मिनिमम हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है HTML टैग। सबसे पहला टैग हमें कौन सा यूज करना है बच्चों, HTML टैग, राइट। फॉर राइटिंग आवर कोड वी रिक्वायर्ड आवर HTML कोड फर्स्ट, HTML टैग फर्स्ट, ठीक है। सो आई स्टार्ट माई HTML, inside the HTML I start head and I'm closing my head same here, ठीक है, head, right। और inside HTML I need to use one more tag, that is body, BODY, body। और इसी को मैं यहां पर ही कर देता हूं बच्चों क्लोज, और फाइनली मेरा HTML क्लोज, राइट। तो बच्चों आप ये देखिए कि यहां पर जो सबसे मेन टैग है वो है HTML, जो सबसे पहले आएगा, राइट। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका HTML टैग, और जो सबसे बाद में आखिर में बंद हो, राइट। उसके बाद HTML के बाद दूसरा सेक्शन आता है हमारा हेड टैग का, राइट। और तीसरा सेक्शन होता है हमारा बॉडी का। तो बेसिकली HTML के अंदर, इस HTML के अंदर मिनिमम दो टैग कंपलसरी हैं, वन इज हेड और वन इज बॉडी। इज इट क्लियर। अगर आप हेड नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन वो क्या कंडीशंस होंगी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये मान के चलिए दिस इज ए minimum requirement for writing any HTML code, right? And you can see basically this HTML start from here, okay, this HTML start from here and end here. So you can very simply see कि these both tag है ना, that is opening tag of head, this is closing tag of head, this is opening tag of body, this is closing tag of body, right. So these both tag inside the HTML tag, right, inside the HTML tag. And why inside HTML these two sections are created, we have a strong reason behind this. The person who developed HTML language, they have a strong reason behind it, why they create these two sections inside HTML, right. Let's see a very clear picture behind this, very clear picture. Here I'm drawing a demo of, or should I say prototype of a page. Just I am drawing a structure of a page, web page, right बच्चों। तो ये मेरा एक वेब पेज है, दिस इज व्हाट वेब पेज, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा वेब पेज है, इस वेब पेज को जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, इस वेब पेज को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। आई एम हाईलाइटिंग दैट पार्ट्स, जस्ट गिव मी ए मिनट। एक तो पार्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कि हमारा यहां से स्टार्ट, ठीक है, ये वाला। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शिट, सब कुछ हट गया, दोबारा बनाते हैं। एक
पेन लेते हैं और एक जल्दी से पेज जल्दी से दोबारा, ये देखिए ये बन चुका है एक पेज। ड्राइंग थोड़ी खराब है बच्चों मेरी, कोई बात नहीं, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ ठीक है, नाउ व्हाट वी रिक्वायर्ड, ये बच्चों देखो ये जो सेक्शन है ये वाला, ठीक है, इस लाइन से और इस लाइन के वाला, ठीक है, ये सेक्शन है बच्चों हेड का, इसका, ठीक। और ये वाला जो सेक्शन है ये वाला यहां तक पूरा, ठीक है, यहां तक पूरा ये सेक्शन है बच्चों इसका बॉडी, ओके। यानी कि पेज के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन आएगी, क्या कंटेंट आएगा, वो हमारा पार्ट आएगा बच्चों इस वाले एरिया में, पेज के इस वाले, ठीक है। और फिर हेड में क्या आएगा, हेड में आएगा बच्चों जैसे पेज का नाम, कि पेज का नाम क्या है ना, पेज किस चीज से रिलेटेड है। अगर मैं उसको कोई टाइटल टाइटल अगर मैं देना चाहता हूं तो वो टाइटल क्या होगा, वो आएगा बच्चों इस सेक्शन के अंदर यहां, ठीक है। उसके लिए हमें एक और टैग की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये जो बच्चों हमारा बॉडी सेक्शन है ये हमारा क्या क्या रख सकता है ये समझना है। देखो ये हमारा इसके अंदर हमारे लिंक, ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ग्राफिक्स कंटेंट, टेक्स्ट, फॉन्ट, इमेजेस, राइट, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ऐसे बहुत सारी चीजें, जितने भी मैंने नाम लिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं बच्चों बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक लाइव व्यू दिखाऊंगा। और हेड के अंदर हमारे पास एक और टैग होता है जिसका नाम है, ड्राइंग क्लियर कर देता हूं, जिसका नाम है बच्चों टाइटल। एक और टैग क्या होता है, टाइटल। ये टैग हम तभी यूज करते हैं जब हमें अपने पेज का टाइटल देना हो, एंड दिस इज नॉट ए मिनिमम रिक्वायर्ड टैग। टाइटल जो है ना वो मिनिमम रिक्वायर्ड वाला टैग नहीं है, यानी कि वो फिक्स टैग के अंदर नहीं आता। आपकी रिक्वायरमेंट है टाइटल देने की अपने पेज को, यू कैन हैप्पीली यूज दिस टैग। आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस टाइटल टैग की कोई नेसेसिटी नहीं है, आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिर या तो आप इसे यूज नहीं करिए। और अगर ये टाइटल टैग में नहीं लगाता हूं तो फिर क्या आएगा, ये सब हम प्रैक्टिकली अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब ये देखिए मैं आपको एक एक्चुअल वेब पेज दिखाता हूं, ठीक है। ये तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया अपने वेब पेज का, अब मैं आपको एक एक्चुअल में वेब पेज शो करता हूं जहां पर आप ये सारी चीजें समझ पाए। देखिए मैं एक वेब पेज लिख रहा हूं, यहां पर मैं खोल रहा हूं बच्चों एनआर पब्लिक स्कूल की वेबसाइट, तो जो है हमारी एनआर पब्लिक स्कूल, राइट, और एनआर पब्लिक स्कूल education.in। नाउ स्टूडेंट्स आप इस वेबसाइट को देख पा रहे हैं ना, वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर क्या है बच्चों, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे और भी सेक्शंस अवेलेबल है ना, बहुत सारे और भी सेक्शंस अवेलेबल, जैसे एक ये वाला सेक्शन है ना, एक और सेक्शन इन्होंने बना दिया, फिर यहाँ पर ये एक और हेडर सेक्शन बना दिया, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे बनी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जिस चीज की मैं आपसे बात कर रहा था वो वाला पार्ट कौन सा है, देखिए वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये इसके नीचे वाला पार्ट सारा, जहां तक भी ये पेज जाएगा, जहां तक भी पेज ये जाएगा, सब कुछ बॉडी का पार्ट, सब कुछ, ये इमेज, ये कंटेंट, ये इमेज, ठीक है, ये टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, मैनेजर सर, मैम, डायरेक्टर सर, ये सारी ही चीजें बच्चों ये आती हैं किसके अंदर, ये आती हैं बच्चों बॉडी के अंदर। इज इट क्लियर, ये किसके अंदर आती है, बॉडी के अंदर, राइट। और फिर सर हेड के अंदर क्या आता है,
बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि हेड के अंदर फिर क्या आता है, राइट। तो बच्चों हेड के अंदर कौन सा सेक्शन है जो हमारा पेज हेड कहलाया जाएगा? तो बच्चों ये जो पार्ट है, ये ब्लैक पट्टी वाला, ये जितने पे मैंने ये येलो पार्ट रखा है, यहां से यहां से यहां से यहां से ऊपर का, यहां से ये पूरा यहां से ऊपर का पार्ट, राइट, ठीक है, वो सब हमारा है किसका? हेड सेक्शन। सो नाउ दिस इज clear to all of you what is body part on the web page and what is the head part. And you can see guys, now I first clear the drawing and now again I am taking एक drawing. देखिए यहां पर आपको एक नाम दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, एनआर पब्लिक स्कूल डैश खुर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, ऐसे करके वहां पर आ रहा है। और उसके साथ में बच्चों एक छोटा सा लोगो भी आ रहा है, आप देख पा रहे हो लोगो आ रहा है ना, ये लोगो लगाना भी हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एक और टैब खोली हुई है अपनी, तो यहाँ पर नाम क्या आ रहा है? यहाँ पर नाम आ रहा है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो स्मार्ट नोट्स, राइट। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ अभी। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा है बच्चों स्मार्ट नोट्स, ये देखिए ध्यान से देखिए, स्मार्ट नोट्स दिख रहा है आप लोगों को? स्मार्ट नोट्स ये दूसरे पेज का टाइटल है, और हमारे पेज का टाइटल है एनआर पब्लिक स्कूल खुर्जा, ये जो मैंने हाईलाइट किया, राइट, एनआर पब्लिक स्कूल खुर्जा। तो ये किससे आया होगा? ये आया होगा बच्चों टाइटल टैग के थ्रू, राइट। एंड चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ जो आपके लिए आई थिंक बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो लास्ट ईयर बच्चों ने की, 10th क्लास के बच्चों ने इस वेबसाइट को, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसको बनाने में मेरी मदद की, ठीक है। और जिसने एक बहुत अच्छा कोड बनाया था उसका नाम मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इस वेबसाइट पर डाला हुआ है, यस, देखिए मैं आपको दिखाता हूं वो नाम। और अगर आप भी ऐसे अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली इस वेबसाइट पर आपका नाम भी आएगा एज ए डेवलपर, राइट। देखिए ये जो पूरी टेबल है इसको बनाया था टेबल डिजाइन बाय आशुतोष गोस्वामी 10th सी। अभी जस्ट जो आपका बैच गया इससे, जो अभी आपके सीनियर थे जो 10th क्लास में, अभी इसी ईयर जो बैच पास आउट हुआ है, मतलब अभी पास आउट तो नहीं हुआ क्योंकि कुछ एग्जाम्स उनके रह गए हैं, उन्होंने इस टेबल को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, ये पूरी टेबल उन्होंने बनाई है। तो ऐसे ही मैं अलग अलग टास्क आप लोगों को देता हूं ड्यूरिंग द सेशन, जो अपनी हमारी स्कूल की वेबसाइट से भी रिलेटेड होता है, जो हमारे हमारे और भी बहुत सारे लाइव टास्क से रिलेटेड होता है। और अगर वो काम एक बेटर तरीके से आप परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आई गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स कि उनका नाम उस स्कूल की वेबसाइट पर ग्लोबली डिस्प्लेड हो। बच्चों आप देखो इस वेबसाइट को कोई भी कहीं से ओपन करेगा, आशुतोष गोस्वामी का नाम 10th सी लिखा हुआ है, उस पे सेक्शन 10th सी से था वो बच्चा, 10th सी वो पूरी जगह पर दिखेगा। आप अपने घर से खोलिए आपको पता चलेगा, अरे वाह 10th सी के बच्चे ने डिजाइन किया है। मैंने अभी सेशन नहीं डाला क्योंकि अभी तक सेशन उनका खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं यहाँ पर ये सेशन जरूर मेंशन करूंगा कि किस सेशन के बच्चे ने ये डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो वेबसाइट है ये बड़ी आसान है, इसमें इस तरह की वेबसाइट आप लोग भी डिजाइन कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह की वेबसाइट डिजाइन करना। और जितनी चीजें आप लोग सीखेंगे उन चीजों में ही ये वेबसाइट डिजाइन की जा सकती है, बशर्ते जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप बहुत ही अच्छे से सीखे तो, राइट। नहीं तो क्या होता है एट द एंड चीजें, देखो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट अगर बनानी है तो सर हम थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी काम हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा आपको वर्डन लेना ही पड़ेगा इस सब्जेक्ट के लिए, अगर आप बहुत एडवांस होना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। और उसके एडवांसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप चीजों को भूल जाओ, क्यों भूलने से क्या होगा कि आप कुछ लगाना चाहते होगे, कुछ करना चाहते होगे, वो आपके दिमाग में ही नहीं है ना, आपके दिमाग में इंप्लीमेंटेशन ही नहीं आएगा कैसे उसको करना है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और एट द एंड क्या होता है कि सिलेबस बच्चे बस कंप्लीट करते हैं और काम खत्म हो जाए। दिस इज माय ओपन ऑफर टू ऑल ऑफ यू कि आई कैन अकॉर्ड विद द सिलेबस I can also teach you how to design a website in full flash in a standard way. Definitely we can do this, but उसके साथ आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी सी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी,
जो मैं काम दे रहा हूं उसको सिंसियरली आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या चीजें सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों आई विल प्रोवाइड। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है, वो एक सब्जेक्ट जितना मैं काम दे रहा हूँ वही कर ले, वो बहुत है, बाकी की चीजें ये क्या सीखेगा। तो बच्चों ये आपके ऊपर है, ठीक है। दिस इज द ओपन इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द स्कूल साइड कि आई कैन टीच यू दिस थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, बट आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, राइट। चलिए इस सेशन को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बैक टू आवर टॉपिक, बिकॉज आपकी 2 बजे से एक दूसरी क्लास भी है, तो मैं इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करता हूं कि भाई हमने अभी समझा कि कैसे हमें HTML का पेज दिखेगा, कैसे हमारा HTML होगा। तो बच्चों ये हमारे मिनिमम, मैं टाइटल को हटा देता हूं, बाद में हम टाइटल को यूज करेंगे, ये हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। आपको बच्चों पता है, आपको शायद ये लग रहा होगा कि सर आपने ये HTML यहां लिखा है ना, हेड आपने ऐसे लिखा, बॉडी आपने ऐसे लिखी, ऐसा क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हाँ ऐसा क्यों किया आपने। सर इसको हम यहां पर भी तो लिख सकते थे, है ना, सर इसको हम यहां पर भी तो लिख सकते थे, लेकिन सर आप तो यहां पर स्पेस देके लिख रहे हैं, सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, है ना। तो बच्चों इस कंसेप्ट को कहते हैं इंटेंडेशन, ठीक है। कि अगर HTML के अंदर हेड आ रहा है तो हम हेड को HTML से, आप चाहें तो इतना ना स्पेस दें, आप ऐसे हल्का सा स्पेस दे दें वो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन वो आपको मेजरेबल नहीं होता, बाद में प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस करके कर रहा हूं, है ना। तो अगर HTML के अंदर हेड आ रहा है तो हम उसको इंटेंडेड करेंगे। इंटेंडेड का मतलब होता है कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमें ये प्रॉपरली समझ में आए कि हेड किसके अंदर है भाई, HTML के अंदर है। बॉडी किसके अंदर है भाई, HTML के अंदर है। बॉडी हेड के अंदर नहीं है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हेड भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और बॉडी भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, यानी कि दोनों का इंटेंडेशन कैसा है, सेम है। ये देखिए दोनों का इंटेंडेशन एकदम सेम है, और HTML का इंटेंडेशन बिल्कुल अलग है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है अपने टैग्स को, जो भी हम, जब भी हम किसी टैग के अंदर एक दूसरा टैग लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं बच्चों नेस्टेड टैग। क्या कहते हैं हम उसको, नेस्टेड, एक टर्मिनोलॉजी है NESTED, नेस्टेड टैग, नेस्टेड टैग। और ये नेस्टेड टैग का मतलब क्या है, टैग इनसाइड, इनसाइड टैग, यानी कि टैग के अंदर दूसरा टैग क्या कहलाएगा, नेस्टेड टैग कहलाएगा। नाउ वन क्वेश्चन आई हैव, well can you told me on the screen what is the nested tag or what are the nested tag, is I'm using any nested tag on the screen up to now in this structure, is I'm using any nested tag, tell me, anyone can give this answer, inside this structure, is I'm using any nested tag or not. Okay, I am receiving the answers, Palak, महक, यश, भूमि, तनेश, तुमांसी, पलक, हिति, समीक्षा, दीपांशु, नाविया बत्रा, मानवी, रजत चौधरी, प्रियंका, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो बच्चों आप लोगों के आंसर आ रहे हैं यस, डेफिनेटली। मुझे भी पता है कि मैंने नेस्टेड टैग यूज किया है। आई वांट द नेम, आई वांट द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हेड एंड बॉडी, यश, यश तोमर, हेड एंड बॉडी, डेफिनेटली राइट, हेड एंड बॉडी आर द नेस्टेड टैग ऑफ विच टैग, of which tag, यानी कि head and body, yes agree, these are the nested tag, but which tag, किस tag के ये nested tag हैं, HTML, Palak, definitely a right answer, right, almost all student can getting my things what I am trying to explain you guys, that's really good, feel good guys, thank you so much, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं चीजों को, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, I really appreciate, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ क्लास कंडक्ट करने में कि what a nice student who are very easily understandable this concept, बहुत अच्छी बात है, जबकि आपके लिए एकदम नया है, ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए नहीं है, तरीका नया है, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट, बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को गेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोगों से, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, बट रियली आई अप्रिशिएट स्टूडेंट्स। तो नाउ वन थिंग इज हियर कि हेड
and body. These are the nested tag of HTML. That's really good. That's really good. Now, one thing is here, sir. Let's start the code, sir. Let's start the code. We want to see our first code, right? We want to see our first code. Let's start the code, right? So let's start the first code. So first code we starting with notepad. I have already discussed about it कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग पहले नोटपैड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद एडिट प्लस अभी इंस्टॉल नहीं कर पाया है, तो नोटपैड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? तो मैंने क्या कहा था, विंडो प्लस आर शॉर्टकट की, और क्या टाइप करेंगे यहाँ पे, नोटपैड इन स्मॉल इन कैपिटल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड यू कैन सी द स्क्रीन ऑफ नोटपैड एडिटर, राइट? एंड आई एम शोइंग यू गाइस, देखिए आई एम हाईलाइटिंग द कंसेप्ट, I'm highlighting this thing. This is very important to कोई और कलर लेते हैं, इससे नहीं हाईलाइट हो रहा. I'm taking a pen, और आप बहुत ध्यान से समझिए. तो ये जो एरिया में सर्किल कर रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा है, यहां पे लिख रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड. अनटाइटल्ड का मतलब क्या है कि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया, राइट? we up to now we don't save this file, right? नहीं किया हमने. और नोटपैड का क्या मतलब है यहाँ पे, नोटपैड का मतलब ये है कि भाई जो ये एप्लीकेशन हमने सेव की है, यस विशेष, दैट्स गुड आंसर, अनसेव्ड फाइल, जो हमने ये फाइल सेव की, ये फाइल जो हमने ओपन की है, ये फाइल किससे रिलेटेड है, कि सर ये फाइल जो रिलेटेड है वो है सर नोटपैड से. तो ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा आ रहा है बच्चों क्या, नोटपैड, ठीक है ना? बाकी जब हम और दूसरे एप्लीकेशंस को यूज करेंगे तो ऐसे में वहां पर भी आपको पॉइंट आउट कर दूंगा चीजों को, राइट? तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो हम क्या यूज कर रहे हैं कि भाई कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो नोटपैड की है, और अभी तक हमने इस एप्लीकेशन को सेव नहीं किया है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये है कि सर सेव कैसे करना है, तो सेव करना सबको आता है, आई नो दैट, बट HTML की फाइल को कैसे सेव करना है, तो ध्यान रखिए बच्चों, शॉर्टकट की होते हैं CTRL प्लस एस, है ना, कंट्रोल प्लस एस. CTRL बोले तो एक कंट्रोल की होती है आपकी कीबोर्ड पर, CTRL प्लस एस, दिस इज द शॉर्टकट की. एंड अगर आप ये शॉर्टकट की यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसी एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है बच्चों फाइल का. फाइल से जैसे आप जाएंगे सेव पर, है ना, सेव दिख रहा है सब लोगों को, सेव पर जैसे आप जाएंगे तुरंत आपकी एक नई विंडो अपीयर होगी जिसमें अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हैं. लेकिन देयर इज वन मोर ऑप्शन, सेव एज. इसके बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि इससे क्या होता है. क्वेश्चन ये है कि सर इससे भी तो सेव हो जाता है, नहीं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, लॉट्स ऑफ डिफरेंस बच्चों. ऐसा भले ही दोनों से सेम विंडो खुलती है, सेव पे क्लिक करूंगा तब भी सेम विंडो खुलेगी, सेव एज पे क्लिक करूंगा तब भी सेम विंडो खुलेगी, लेकिन ये काम ये काम तभी कंटिन्यू होगा ऐसा जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी अनटाइटल्ड यानी कि अनसेव्ड फाइल को सेव करते हैं. अनसेव्ड अभी यानी कि एक बार भी सेव नहीं हुई है, तो आप सेव पर क्लिक कीजिए, आप सेव एज पे क्लिक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बिल्कुल सेम है. लेकिन इफ one time your file is saved, the meaning of save and save as, it's quite different. Okay, I received some message, just check me. Okay, so student telling me by using HTML, that's good, Rudra. Really appreciable to all. So now control plus S is a shortcut key, and either we can click on file and click on save. Remember which option we need to choose, save, right? And I click. Now what happened, as I told you, a new window will be opened, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, save as. क्या लिख रहा है यहाँ पे, save as, right? तो बच्चों यहाँ पे लिखा रहा है स्टार, आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहा है star.txt. अगर आप ध्यान से देखें तो मैं वैसे होगा नहीं भी, तो star.txt बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? और आप इसको ध्यान से देख पाए, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों क्या, स्टार. ये देखिए ये जो ऑप्शन है ये है स्टार डॉट, कैन यू सी दिस हाईलाइटेड, star.txt यहाँ पे लिखा हुआ है. और इस star.txt का मतलब क्या है, स्टार का मतलब होता है एनी नेम. तो बच्चों यहाँ पे आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, यू कैन गिव एनी फाइल नेम. तो क्या क्या रूल है, रूल क्या है, रूल फॉर सेविंग फाइल, तो फर्स्ट रूल है फाइल नेम डॉट HTML या फिर
फाइल डॉट htm एक्सटेंशन। बच्चों ये जो डॉट वाला पार्ट होता है ना, ये जो हमारा ये डॉट वाला जो पार्ट है इसमें, या फिर ये वाला पार्ट है ना, इन केवल डॉट वाले पार्ट को, केवल ये डॉट वाले पार्ट को है ना, डॉट के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों क्या, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? EXTENSION, एक्सटेंशन ऑफ फाइल, एक्सटेंशन ऑफ फाइल। और एक्सटेंशन ऑफ फाइल हमें क्या बताता है? एक्सटेंशन ऑफ फाइल हमें बताता है टाइप ऑफ फाइल। क्या शो करता है एक्सटेंशन हमें? टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, आई रिसीव सम आंसर, एक्सटेंशन। ठीक है, टाइप ऑफ फाइल हमें शो करता है, एक्सटेंशन हमें शो करता है टाइप ऑफ फाइल, कि जो हमारी फाइल है वो किस टाइप की है। क्या वो HTML फाइल है, क्या वो टेक्स्ट फाइल है, क्या वो इमेज फाइल है, क्या वो वीडियो फाइल है। बच्चों हर जगह ना एक्सटेंशन जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें एक्चुअली जो फाइल बनानी है वो बनानी है बच्चों HTML की। तो अगर मुझे HTML की फाइल बनानी है तो एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन होगा बच्चों फाइल, जो भी जिस टाइप की भी फाइल है वो एक्सटेंशन हमें देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर फाइल नेम से क्या मतलब है ना, फाइल नेम से क्या मतलब? तो बच्चों फाइल नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, एनी 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 वैलिड, एनी वैलिड वैलिड नेम, एनी वैलिड नेम। ठीक है, एनी वैलिड नेम, कोई भी वैलिड नेम। अब ये वैलिड नेम की क्या कंडीशन होंगी? हाँ, वैलिड नेम की क्या कंडीशन होंगी सर? हाँ, ये हमें डिस्कस करना है। वन थिंग इज हियर, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, आई एम शोइंग यू, गिव मी ए सेकेंड। राइट बच्चों, जब एक बच्चे का होता है जन्म, है ना, बेबी, स्मॉल बेबी, है ना, तो उसका होता है नामकरण होता है ना, नामकरण, KARAN, नामकरण सेरेमनी, CERE सेरेमनी, MONEY, नामकरण सेरेमनी। राइट, ठीक है, या कुछ और भी कहते होंगे। तो बच्चों नामकरण सेरेमनी में क्या होता है? नामकरण सेरेमनी के अंदर या नामकरण संस्कार के अंदर हमें, ठीक है, हमें एक वैलिड नाम रखना होगा। तो उस सेरेमनी के लिए हम जर्नली ब्राह्मण को इनवाइट करते हैं, जो आपके फैमिली के, जो आपके एरिया में जो सबसे अच्छे या जो आपके फादर के नॉन वन ब्राह्मण होंगे, पंडित जी जिनको हम बोलते हैं, उनको आप इनवाइट करते हैं और उनके थ्रू उस बच्चे का एक नामकरण किया जाता है। उसका टाइम देख के, उसका सब कुछ, नक्षत्र वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, टिपिकल थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। तो उसके हिसाब से क्या होता है, या हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ ज्यादा सिस्टम होता जरूर होगा, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपने एक नाम रख दिया है ना, और आइदर you give a name just like dog, cat, ऐसे ऐसे नाम तो नहीं देते ना, कुछ भी रैंडम नेम तो नहीं देते ना। तो एक एक रीजन होता है एक नाम देने का, है ना, एक एक प्रॉपर रीजन होता है। ऐसे ही बच्चों मैं आपको बता दूं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फाइल नेम का मतलब कुछ भी नाम। मैंने वैलिड नेम लिखा, इसका क्या मतलब है कि फाइल के नेम देने के कुछ रूल्स है। पहला रूल ये है बच्चों कि फाइल का नेम हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट हो। जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैंने फाइल का नाम दे दिया प्रोग्राम 1। ठीक है, प्रोग्राम 1 वैलिड है, हैप्पीली वैलिड। लेकिन अगर मैंने लिखा वन वन प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, वैलिड तो है, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है, बट दिस इज रिकमेंडेड कि आपके प्रोग्राम, आपके फाइल का नाम किससे स्टार्ट हो? टेक्स्ट अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट हो, आइदर स्मॉल और आइदर कैपिटल, नो इश्यू एट ऑल, बट किससे स्टार्ट हो? लेटर से स्टार्ट, किसी डिजिट से या किसी सिंबल, लाइक हमने @ प्रोग्राम हमने सेव करना चाहा, ठीक है, ठीक है, वैलिड तो है बच्चों, लेकिन व्हाट स्टैंडर्ड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। राइट, तो हमें अपने फाइल का नाम किससे स्टार्ट करना है? हमें अपने फाइल का नाम स्टार्ट करना है बच्चों, ठीक है। यस अनन्या, यू कैन राइट, अनन्या वर्सेस, यू कैन राइट योर नेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट है क्या बेटा कि आप अगर अपना नाम देंगे, अब आपने 10 प्रोग्राम बनाए तो क्या देंगे? अनन्या 1, अनन्या 2, अनन्या 3, है ना, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा इस प्रोग्राम के अंदर आपने क्या लिखा था। ठीक है, आपको क्या करना है,
आपको अपने प्रोग्राम का नाम कुछ ऐसा देना है जिससे आपका प्रोग्राम रिलेटेड है। भाई आपका प्रोग्राम के अंदर आपने सपोज हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, या आपने सपोज पहला प्रोग्राम लिखा आज, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML, तो आपने प्रोग्राम का नाम क्या दे दिया, फर्स्ट प्रोग्राम। अब आप जब भी उस फाइल को देखेंगे बिना खोले, आपको ये पता चल जाएगा कि दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, मतलब ये सबसे पहले वाला प्रोग्राम है जो मैंने बनाया था। यानी कि नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उस फाइल के अंदर क्या डेटा है ये आपको आइडिया लग जाए। दिस इज द स्टैंडर्ड, है ना। आपने देखो आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप का फोल्डर किस नाम से बनता है, व्हाट्सएप के नाम से। शेयरिट के अंदर फोल्डर किस किस नाम से बनते हैं, इमेज, वीडियो, फाइल, ऑडियो। और जब अगर आप वीडियो फाइल भेजते हैं तो वो वीडियो फोल्डर में जाती है, आप ऑडियो फाइल भेजते हैं तो वो ऑडियो फोल्डर में जाती है। सोचो अगर ऐसा ना हो तो फिर तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सारी फाइल एक जगह पहुंच जाएंगी, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल। अब आप उसमें ढूंढते रहो, सोचो कि 500 फाइल हो गई, है ना, 500 फाइल हो गई, यस। अब 500 फाइल में से वीडियो फाइल ढूंढनी है, बड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। तो शेयरिट ने क्या किया, स्टैंडर्ड क्या है कि भाई ठीक है शेयरिट के अंदर जाएगी, मेन फोल्डर शेयरिट, उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हैं। फोल्डर क्या, वीडियो ऑडियो की, वीडियो में जाए, ऑडियो में जाए, फाइल में जाए, डॉक्यूमेंट के अंदर जाए। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड, है ना, इसीलिए स्टैंडर्ड बनाए गए ताकि जब आप उन चीजों को देखते हैं तो आप बड़ी आसानी से उन चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट बच्चों वो फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हो। ठीक है, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है नाम को लेके कि बच्चों आपके नाम के बीच में ना स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, आपने लिखा फर्स्ट स्पेस, ठीक है, ये जो आपने स्पेस दे दिया है ना, जो आपने ये स्पेस दे दिया, ये बहुत गड़बड़ है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप स्पेस नहीं देंगे फाइल के नाम में, आपको नाम देना है, आपको नाम देना है, राइट। और आप ये चाहते हैं कि रीडेबिलिटी बनी रहे। रीडेबिलिटी का मतलब कि भाई मैंने नाम देना है सर, ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक नाम देना है लाइक फर्स्ट नेम, आप ऐसे दे सकते हैं। जब भी बच्चों हम दो वर्ड से मिला के, है ना, दो वर्ड से मिला के यश एंड दिव्यानी, बेटा इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस फोल्डर के नेम में आप स्पेस दे सकते हो, फोल्डर के नेम में आप स्पेस दे सकते हो, लेकिन फाइल के नेम में स्पेस बहुत सारी एप्लीकेशंस में एक्सेप्टेड ही नहीं होता, यानी कि वो फाइल आपकी रन ही नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस के साथ फाइल को एक्सेप्ट नहीं करते। विंडोज में भी कभी कर लेगा कभी नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करने के लिए, एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, ये हर एक छोटी चीज पर हमें ध्यान देना होगा। तभी आप बच्चों एक वेबसाइट, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और बच्चों क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, पूरे दिन हम लोग खाली हैं, तो हम इस पर बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्पेस नहीं देना। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो आपका सेकंड वर्ड है, सॉरी फर्स्ट प्रोग्राम था नाम, है ना, फर्स्ट प्रोग्राम, PROGRAM, आप ऐसे दे सकते हैं, है ना। तो यानी कि जो आपका सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैसा कर सकते हैं आप, कैपिटल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते शिखर, शिखर का इस मतलब है कि सर क्या हम एट द रेट और हैश सिंबल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चों। कोई भी सिंबल एक्सेप्ट, यश ने अभी बताया, बिल्कुल सही है यश, यश भारद्वाज ने आंसर दिया अंडरस्कोर, डेफिनेटली राइट आंसर। केवल अंडरस्कोर को छोड़ के आप कोई भी दूसरा सिंबल अलाउड नहीं है फाइल के नेम के अंदर। अंडरस्कोर इज हैप्पीली वैलिड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर सिंबल इज अलाउडेड बिटवीन द और इन द फाइल नेम, नॉट बिटवीन, फाइल में पहले बाद में बीच में कहीं पर भी कोई दूसरा सिंबल अलाउडेड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ओनली अंडरस्कोर इज ए वैलिड symbol to use inside the file. Okay शिखर, I think you able to understand this concept now. देखिए अब यहाँ पे मैंने बताया कि स्पेस की जगह क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला एक यश ने दिया कि सर हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, दूसरा स्टैंडर्ड है कि भाई आप अंडरस्कोर मत लगाइए, इसके जगह आप सेकंड लेटर को आप क्या कर दीजिए, कैपिटल कर दीजिए। तीसरा स्टैंडर्ड क्या है, तीसरा स्टैंडर्ड है जो कि रिकमेंडेड नहीं है पर वैलिड है। देखिए ये दोनों स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है, ये एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं विदाउट स्पेस, स्पेस तो नहीं देना है, तो विदाउट स्पेस बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं, ऐसा कर तो सकते हैं आप,
बिल्कुल कर सकते हैं, कोई एरर भी नहीं आएगा, इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दे देंगे कोई सिंबल, इसमें भी एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, रिकमेंडेड है, 2 वर्ड से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। जो अभी मैंने हाईलाइट किया है बच्चों, ये आपका रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड ये दोनों है, ये दोनों फॉर्मेट आपके रिकमेंडेड है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और देखिए ये तो है अंडरस्कोर, और इस वाले को नाम को हम कहते हैं, इस वाले कंसेप्ट को हम कहते हैं, किसी को पता है, एनीवन? what we call this standard, what we call this naming convention, नाम क्या है इस कन्वेंशन का? कन्वेंशन का मतलब होता है बच्चों रूल। कन्वेंशन एक ऐसे रूल होते हैं जिनको आप नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। कन्वेंशन कैसे रूल होते हैं, कैसे किस तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप नहीं भी मानोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड चीजें करना चाहते हैं, एक हाई लेवल की चीजें करना चाहते हैं, तो आप कन्वेंशंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको साथ के साथ कन्वेंशंस भी बताता हूँ। कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। इस कन्वेंशन को कहते हैं हम कैमिल, CAMEL, कैमिल केस, CASE, कैमिल केस। इस स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं हम? कैमिल केस। दिस इज ए नॉर्मल अंडरस्कोर कंसेप्ट, दिस कन्वेंशन इज कॉल्ड कैमल केस। कैमल केस क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड लेटर या थर्ड लेटर का थर्ड वर्ड का या सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर किसमें होगा? कैपिटल में होगा। और दूसरा रिकमेंडेशन क्या है? दूसरा रिकमेंडेशन ये है और है कि योर प्रोग्राम नेम, योर फाइल नेम it should be in small letters. This is also a convention. Either you accept it or either not, no problem at all. अगर आप accept करेंगे, you are using a standard concept. अगर आप accept नहीं करेंगे, this is not, तो फिर आप एक standard concept use नहीं कर रहे हैं। But this is what is standard, कि फाइल का नाम आपके स्मॉल लेटर्स में हो, दूसरा फाइल हमारा लेटर किसी भी सिंबल, अल्फाबेट सिंबल से स्टार्ट हो, कोई भी स्पेशल सिंबल अंडर एंड सिंबल, डॉलर सिंबल, परसेंटेज साइन, स्टार साइन, कॉमा, सेमीकोलन, कुछ भी अलाउड नहीं है। किसके अलावा? अंडरस्कोर के अलावा। ओनली अंडरस्कोर इज अलाउडेड, ए अंडरस्कोर इज ए वैलिड सिंबल, राइट। और दूसरा ये कैमल केस और अंडरस्कोर, ठीक है, ये हम यूज करेंगे फाइल के नाम को देने के लिए, राइट। आई थिंक दिस इज कंप्लीटली understandable by all, right? And back to the topic, we just complete this. What we have बच्चों की, अब हमें क्या करना है, अपने फाइल को हमें सेव करना है, ठीक है। अब टाइम आ गया हमें अपनी फाइल को सेव करना है। तो मैंने इस फाइल को सेव किया और आप देखेंगे कि एक नई विंडो यहाँ पर आ चुकी है। और इस विंडो को मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैं डाल देता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, PROGRAM, प्रोग्राम, माई फेवरेट, मैं पी पे कैपिटल बनाऊं, फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया, और डॉट के साथ लगाना है आपको HTML। बहुत ध्यान से समझिए इसको। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लीजिए नाम .html, सो फाइल नेम इस हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा स्टेप, ओके नहीं करना है आपको, जो सेव एज टाइप लिख रहा है बच्चों, मैं एक सेकंड, just give me a moment. Okay, just save as type, इस वाले ऑप्शन को आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर आपको करना है ऑल फाइल्स, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना है यहाँ पर ऑल फाइल्स। क्या करना है? ऑल फाइल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट। बट यहां पर हमें क्या लिखना है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह हमें यहां से लिस्ट में से क्या चूज करना है? ऑल फाइल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहले फाइल का नाम, उसका एक्सटेंशन है ना, प्रोग्राम डॉट, क्या लिखा मैंने? .html, राइट, मैंने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऑल फाइल्स। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपकी फाइल सेव कहां पर हो रही है ना, ये कैसे पता चलेगा? कई बार क्या होता है बच्चों आपके साथ, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है इन स्टार्टिंग, और इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि आपने फाइल सेव की है, ठीक है। 9th क्लास में मैंने आप लोगों को देखा है, आप लोग जब प्रैक्टिकल करने आए हैं कई बार लैब्स के अंदर, तो मैंने आप लोगों को देखा है कि आपने फाइल सेव कर दी, लेकिन यही नहीं पता कि फाइल कहां पर है। मुझे सर ने बताया कि भाई आपने जब प्रैक्टिकल दिए तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी फाइल कहां सेव की है,
यही उन्हें नहीं पता, और इस चक्कर में उनकी फाइल नहीं मिली, उन्हें दोबारा प्रोग्राम करना पड़ा, दोबारा प्रैक्टिकल देना पड़ा, और जिससे उन्हें पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ी। बच्चों इस चीज पे बड़ा ध्यान देना है कि ये फाइल हमारी सेव कहाँ हो रही है। अभी तक तो हमारा ये हुआ कि भाई हमने फाइल का नाम दे दिया, ऑल फाइल यहां से कर दिया, जो कि रिक्वायरमेंट स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि हमारी फाइल सेव कहाँ हो रही है। तो बच्चों ये स्टेप आपको मिलेगा यहाँ, बहुत ध्यान से देखिए। ये कुछ ऐसे है ना, ये मैं यहाँ कर देता हूँ दोबारा से। ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे शो हो रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे शो हो रहा है, देख रहे हो, दिस पीसी डेस्कटॉप। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप, तो आपकी फाइल कहाँ पर सेव होने वाली है, जाकर डेस्कटॉप पर सेव होने वाली। कहाँ पर सेव होने वाली है, डेस्कटॉप। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अपनी फाइल डेस्कटॉप पे नहीं सेव करना चाहता, आई वॉन्ट टू सेव माई फाइल इन सम अदर प्लेसेस। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर देखिए स्लाइड दिख रही है, सबके सिस्टम में आएगी, इस जगह से जाके अपनी लोकेशन चूज करनी पड़ेगी। जैसे मैं डेस्कटॉप पर ही जाना चाहता हूं, मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया, जो कि मैं अभी भी हूं, और डेस्कटॉप पर बच्चों मैंने एक फोल्डर बना रखा है, x मतलब 10 अंडरस्कोर HTML अंडरस्कोर पाई @nr, PYHTML पाइथन @nr, मतलब ये मैंने अपनी याद रखने के लिए पाइथन HTML और पाइथन के नाम से फोल्डर बना रखा है। किस क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, और कहाँ के लिए, NR स्कूल के लिए, राइट। और मैंने बीच में @ सिंबल यूज किया। तो मैंने आपसे पहले कहा था बच्चों कि आप फोल्डर के नेम में ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन फाइल के नेम में कोई भी अदर सिंबल अलाउडेड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे @ लगा दिया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर जाके मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ। देखिए अभी तक जो मेरी फाइल है कौन कौन सी है, CA 165 सिलेबस 10th, यानी कि 10th क्लास का सिलेबस यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरी यहाँ पर है नोट्स लेफ्ट, ऐसी मेरी कोई दूसरी फाइल है, ठीक है। लेकिन तीसरी फाइल में क्या करनी बच्चों, अभी देखिए 2 फाइल है, अभी तक कितनी फाइल है, 2। तो मैं आपको फिर भी ये फोल्डर खोल के दिखाता हूँ। देखिए डेस्कटॉप पर ये फोल्डर दिख रहा है आपको मेरा x.html, चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये सिंबल है मेरा x.html.py, ये इस फोल्डर में वहां पर दिख रहा था। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। तो देखिए मैंने इसको ओपन किया, और ओपन करके आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी कितनी फाइल है, यहाँ पर मेरी केवल 2 ही फाइल, सीए सिलेबस और नोट्स लेफ्ट, 2 ही फाइल है। अब तीसरी फाइल देखिए मैं यहीं पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने देखिए अपनी लोकेशन चूज करी, देखिए क्या रहा है, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मेरा ये फोल्डर है, और मैं कर देता हूँ सेव पर क्लिक, एंड फाइनली माय फाइल इज सेव्ड। अब देखिए यहाँ पर नाम भी शो हो रहा है, देखिए नाम अनटाइटल से क्या हो गया, फर्स्ट प्रोग्राम। और देखिए यहाँ पर देखिए जो फाइल मेरी 2 थी अब 3 हो चुकी है, ठीक है। अभी फोल्डर ओपन हो रहा है, देखिए ये आ गई, जो मेरी 2 फाइल थी 3 हो चुकी हैं। लेकिन आप चीज एक और आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर यहाँ पर तो ये सिंबल आ रहा है, ये किसका सिंबल है, एनीवन एनीवन कैन फाइंड द रिकॉग्नाइज दिस सिंबल, एनीवन कैन रिकॉग्नाइज दिस सिंबल, क्रोम, ओके वेरी नाइस। अबे ओ वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, so many right answer, almost all answer are true, very good very good, गूगल क्रोम। अच्छा छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको और क्या कहेंगे, गूगल क्रोम को ये एक और वर्ड है यहाँ पर, जो एचटीएमएल प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसके हिसाब से इसको और क्या कहेंगे, ब्राउजर। दैट्स रियली वंडरफुल, पलक पलक हिट द पॉइंट, ब्राउजर। तो बच्चों ये हमारा गूगल क्रोम है क्या, किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, कि सर ये एक ब्राउजर है। और ब्राउजर किस लिए यूज करते हैं आपको पहले मैं बता चुका हूं, वाई वी यूज ब्राउजर, वाई वी यूज ब्राउजर, एनीवन कैन गिव द आंसर, वाई वी यूज ब्राउजर, हाँ क्यों यूज कर रहे हैं ब्राउजर का, ब्राउजर की फॉर्म में आ गया। हमने जैसे HTML के प्रोग्राम को सेव किया तो ये हमारी फाइल किस आइकन के फॉर्म में आ गई, ब्राउजर के फॉर्म में आ गई। क्यों, क्योंकि HTML का प्रोग्राम हमारा ब्राउजर पर रन होता है। यश यस, डिजाइन करने के लिए नहीं भाई, रन कराने के लिए। डिजाइन तो हमने HTML एडिटर से कर देंगे, तो HTML यूज होगा वो नहीं, ब्राउजर का यूज हो रहा है हमारी वेब पेज को रन कराने के लिए। वेरी गुड महक, मानवी, सो गुड, राइट। तो ये जो मेरा आइकन बन के आया है क्रोम का, अब बच्चों मेरे सिस्टम में जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वो मैंने क्रोम किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, उसको मैं यूज नहीं करता, तो मैंने क्रोम किया हुआ है। आपके सिस्टम में हो सकता है मोजिला हो, आपके सिस्टम में हो सकता है ओपेरा मिनी हो, आपके सिस्टम में हो सकता है सफारी हो, आपके सिस्टम में हो सकता है यूसी ब्राउजर हो। तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा आपके सिस्टम का, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया होगा डिफॉल्ट, उस आइकन की फॉर्म में ये आपकी फाइल चेंज हो जाएगी। देखिए ये फाइल ऐसे नहीं आ रही है, जबकि ये फाइल भी नोटपैड से बनी है, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या है, देखिए मैं आपको इसका एक्सटेंशन दिखाता हूँ, ध्यान से समझिए। एक्सटेंशन कैसे देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाके हमें दिख जाएगा फाइल का एक्सटेंशन, प्रॉपर्टीज में जाके दिख जाएगा राइट इसका एक्सटेंशन, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे फाइल को और
राइट क्लिक करते ही प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है सबसे नीचे और वहां पर आएगा एक्सटेंशन। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये एक मेरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मैं इसको किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारी। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए ये टेक्स्ट लिख रहा था यहाँ पे, पूरा कॉपी नहीं किया मैंने। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, देखिए एक्सटेंशन क्या आ रहा है, डॉट टीएक्सटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फाइल है वो नोटपैड की फाइल है, टीएक्सटी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। इसको ऐसे सिंबल में नहीं शो होगी, लेकिन हमने इस फाइल को किस पे बनाया, भले एचटीएमएल पे, लेकिन सेव किससे किया, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से। दैट इज द रीजन ओनली दिस फाइल शोइंग अस ए ब्राउजर आइकन, कि ये देखने से पता चल जाएगा कि भाई ये फाइल कहां पर खुलेगी, ब्राउजर में। अब आप इस फाइल को देखिए, ये भी एक तरह की फाइल है, लेकिन इस पर क्या सिंबल आ रहा है, पीडीएफ। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि भाई ये फाइल पीडीएफ की है, ये किसी पीडीएफ व्यूअर के अंदर खुलेगी। इस पे क्या आ रहा है, इस पर नोटपैड का एक्सटेंशन है कि भाई ये फाइल नोटपैड की है, किसी नोटपैड के फॉर्म में खुलेगी। ऐसे ही अब ये फाइल पे बना आ रहा है हमारा क्रोम का सिंबल, तो यानी कि ये एक एचटीएमएल का वेब पेज है, ये एक एचटीएमएल की फाइल है और ये हमारी खुलेगी किसी ब्राउजर में। ठीक है, सो अप टू नाउ स्टूडेंट्स वी completed how to save the file and what is the structure of HTML, right? So in the next class we create our first program and this is time to complete this session and I am disconnecting और tomorrow we meet at 1 o'clock। आज मैंने ग्रुप पर एक लिंक भी शेयर कर दिया है, जो लोग क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को स्टोर क्लिक करके अपनी गो टू मीटिंग पे मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मैंने नया भेजा है और मैं आपको नोट्स भी आज इसके भेज दूंगा, जिससे आप फर्स्ट और एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 पेज आप पढ़ लें। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसके साथ वी स्टॉप आवर क्लास, बाय बाय।